लोटे कहा जाता है, लेकिन इस्तेहकाम सियासी जो पाकिस्तान इस्तेहकाम पार्टी है उन्होंने इनको भी एक्सेप्ट कर दिया। अब इनका क्या मुस्तकबिल है, पीटीआई का क्या मुस्तकबिल है, इमरान खान का क्या मुस्तकबिल है, इलेक्शन कहाँ खड़ा है, इलेक्शन होगा। अब ये भी देखने को आ रहा है कि इमरान खान जब चैप्टर से सामने से हटते हैं तो मेजर इत्तेहादी जमातों में ख़ास तौर पे पीएमएलएन और पीपल्स पार्टी के अंदर भी अब इख्तलाफात सामने आ रहे हैं, जेयूआई में भी इख्तलाफात सामने आ रहे हैं। इन तमाम इशूज़ पे बात करेंगे। हमारे साथ दो अहम गेस्ट हैं और इनामुल्लाह न्याजी साहब हैं हमारे साथ, सेनेटर रहनुमा पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून। आपका शुक्रिया सर। सेनेटर पलवशा खान, डिप्टी इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी। तो इनामुल्लाह न्याजी साहब सीनियर रहनुमा है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के। तो हम सबसे पहले तो मैं उन्हीं की तरफ आ जाता हूं क्योंकि इस वक्त मरकज़ी हुकूमत उन्हीं की है। सर मैं ज़रा पहले आ जाता हूं पीटीआई की तरफ, फिर आता हूं आपकी तरफ, फिर पीएमएलएन और आपके इत्तेहाद की तरफ आता हूं। क्या देखते हैं सर, इमरान खान साहब अब कहाँ खड़े हैं, पीटीआई कहाँ खड़ी है, 9 मई के ज़िम्मेदार लोगों का मुस्तकबिल क्या देख रहे हैं? इमरान खान ट्रायल पे जाएंगे, कहाँ जाएंगे, किस जगह जाएंगे, बाहर जाएंगे, जेल जाएंगे, उम्र कैद होगी, क्या होगी, क्या देख रहे हैं सर आप? बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। आप के प्रोग्राम के साथ साथ मेरा भी आपके साथ मेरा नाम चिपक के रह गया है। बहुत सारे दोस्त शिकवा करते हैं कि आप हमारे चैनल पे नहीं आते। मैंने कहा डॉक्टर साहब के साथ मेरी और टाइप की अंडरस्टैंडिंग है। शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। अच्छा डॉक्टर साहब, बात यह करने वाली कि इस मुल्क में ऑलरेडी एक ऐसा शख्स था जिसका इंजाम सारी दुनिया ने देखा। उसका नाम था अल्ताफ हुसैन। अल्ताफ हुसैन का अगर आपको दौर याद हो, आप तो कराची के रहने वाले, आपको दौर अगर उनका याद हो तो कोई खौफ के मारे नाम उनके गिले टाइप का कोई नाम लेना मेरा जुर्रत नहीं करता था कराची में रहते हुए। और उसी शख्स को आपने देखा कि किस तरह अल्लाह ताला ने उन सारी बोरी बंद लाशों का बदला उससे कैसे लिया अल्लाह ने। ये सेम दूसरी बार हिस्ट्री रिपीट हो रही है इमरान खान साहब की शक्ल में। इमरान खान साहब का मैं आपको एक बता दूं कि जुर्रत होना ज़रूरी सिर्फ एक काफ़ी नहीं होता, जुर्रत के साथ अक्ल भी ज़रूरी होती है, जो उसके पास बहुत ज़्यादा अक्ल की कमी है। और मेरे अपने हिसाब के मुताबिक इमरान खान साहब इतने खौफनाक इंजाम की तरफ सफ़र कर रहे हैं, उनको अब हल्का हल्का से एहसास तो होने लग गया, लेकिन उस पर अपने आप को मुकम्मल तौर पे एक्सपोज नहीं कर रहे कि मेरे साथ क्या होने वाला है या मेरे साथ क्या हो सकता है या मेरे साथ क्या हो रहा है। देखिए डॉक्टर साहब, बात यह करने वाली, मैंने पहले भी आपके प्रोग्राम में एक दफ़ा कहा था, मैंने कहा था आपने अभी 20-30% इसका चेहरा देखा है, अभी 70-80% पीछे बकाया बाकी है। ये हर वो कदम करेगा जिसमें सारी दुनिया की जिल्लतें इसकी गोद में झोली में इकट्ठी हो जाएंगी। मेरा अपना ज़ाती तौर पे ख्याल है कि जो कुछ अभी हो रहा है वो इतना एक एक्सट्रीम पे हो रहा है कि आज तक पाकिस्तान की तारीख में ऐसा नहीं हुआ जो पीटीआई के साथ हो रहा है या पीटीआई के उन जिम्मेदारों के खिलाफ हो रहा है जिन्होंने इस मुल्क में वो तमाशा खड़ा किया है या वो खौफनाक हरकत की है जिसका कोई दुनिया तस्वुर भी नहीं कर सकती। या इंडिया ऐसी बात सोच सकता है हमारा दुश्मन, या इस शख्स की पार्टी ने इसके कहने पे। और डॉक्टर साहब, मैं आपको बड़ी कंफर्म बात बता रहा हूं, 4-5 शहरों को टारगेट किया गया था, 4-5 शहरों को बंदे बुला के घर के लॉन में उनके साथ मीटिंग्स की गई थी और उनको तरीकाकार बताया गया था कि क्या क्या करना और किधर किधर करना है। ये इतनी खौफनाक हरकत है कि इसका शायद कोई तस्वुर भी नहीं कर सकता, जो कोई शख्स सोच भी नहीं सकता कि ऐसी हरकत को करे या करने का सोचे। इस शख्स ने पाकिस्तान के खिलाफ गद्दारी की है,
इस शख्स ने पाकिस्तान की उस इज्जत पे हमला किया है जिस पे दुश्मन कभी सोच भी नहीं सकता इस हद तक जाने के लिए। और मैं समझता हूं कि इमरान खान साहब अपने इंजाम को, जिस इंजाम से इन्होंने हमकिनार होना है, उस इंजाम की उस रोड पर चल निकले हैं। वो उस रोड पे सफर इनका शुरू है। और इस वक्त मैं 4-5 लोगों से मिला हूं कि जो लोग पीटीआई को छोड़ के अपना रास्ता तब्दील कर चुके हैं, तो मेरा ख्याल था कि वो मुझे ये कहेंगे हमारे दबाव था, ये था, वो था। वो कह लगे ठीक है, हमें गिरफ्तारियों का दबाव जरूर था, लेकिन जो कुछ इसने किया हम उसका जवाब किसी को नहीं दे सकते। ये जो सूरत हाल जब क्रिएट हो जाए ना पार्टी के अंदर कि आप लीडर की किसी हरकत को जस्टिफाई ना कर सकें, वो पार्टियों का इंजाम बड़ा खौफनाक होता है। और मैं ज़ाती तौर पे समझता हूं कि इमरान खान साहब ने जो कुछ भी कराया है या जो कुछ उसका इरादा था कि इस्लामाबाद में वज़ीर ममलिकत फैसल करीम कुंडी न्यूज़ कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। में खड़े रहे और उनको जो है वो अपने पैसे नहीं मिले, जिसके ऊपर हमारी मिनिस्ट्री ने अपने सेक्रेटरी बेनज़ीर सपोर्ट प्रोग्राम से इसकी इंक्वायरी कंडक्ट करने का कहा है। और जो भी इसके अंदर जो है वो मुलव्वस हैं उनको जो है हम चाहते हैं कि उसको सज़ा दी जाए। और साथ साथ हमारी ये इसके अभी चल रही है कि हम इसके दौरान जो कि 9 बजे से 5 बजे तक है, हम इसको बढ़ाएँ कि इसको हम सुबह जल्दी शुरू करें, 7 बजे शुरू करें और इसको शाम 7 बजे तक ऐसा कोई करें, ताकि ईद तक हमारे जितने भी बेनिफिशरीज़ हैं उनको ये जो है पैसे जो है वो मिल सकें। साथ साथ आपने देखा कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने क्या कल परसों हुआ था जो यमन पिछले दिनों, उसके साथ साथ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के ये वाक़या कल परसों हुआ था जो यमन में एक वाक़या पेश आया, एक हादसा हुआ किश्ती का यूनान में, जो उसका जो हुआ क्या अपना, अगर कोई मोबाइल पे बात करे बार मेहरबानी, यूनान में जो वाक़या पेश आया किश्ती का, जिसमें 100 से ज़्यादा पाकिस्तानी जो हैं वो फौत हुए हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, पूरी पाकिस्तान की आवाम जो है इस घड़ी में उनके ख़ानदान के साथ गम में बराबर की शरीक हैं। हमारा ये मुतालबा भी है और इंशाअल्लाह ताला पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इस कानून साजी में भी वो कर रही है कि हम पार्लियामेंट में एक ऐसी कानून साजी लेके आएँ कि इस किस्म के जो लोग हैं जो कि जिस तरीके से जो है इल्लीगली लोगों को जो है बाहर भेज रहे हैं, उनके ऊपर सख्त कवानीन लागू होने चाहिए कि इस किस्म के हादसात मुस्तकबिल में जो है ये चीज़ें जो है न हो सकें। उसके साथ साथ पिछले दिनों आपने देखा होगा, परसों चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब स्वात के दौरे पे गए। वहाँ पर उन्होंने एक स्पीच भी की, एक तफसीली स्पीच थी जिसमें उन्होंने अपनी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने अपनी इलेक्शन मुहिम का आगाज़ किया। और इलेक्शन मुहिम का आगाज़ हमने स्वात से किया और हमने ये कहा कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इलेक्शन के लिए तैयार है। अक्टूबर में, क्योंकि अगस्त में टाइम पूरा होना है पार्लियामेंट का, कौमी असम्बली का, तो 60 दिन के अंदर अक्टूबर बनता है कि अक्टूबर में जो है इलेक्शंस हों। और अगर असम्बली तोड़ दी जाती है 2-4 दिन पहले, हफ्ता पहले, तो 90 दिन के अंदर इलेक्शन होना है। तो हमने तमाम अपने इत्तेहादियों को भी, तमाम पाकिस्तान की आवाम को, तमाम सियासी जमातों को ये वहाँ से एड्रेस किया है कि हमें इलेक्शन में जाना चाहिए। पाकिस्तान में जो इस वक्त पॉलिटिकल जो इस वक्त अनसर्टेनिटी है, उसका वाहिद हल जो है वो इलेक्शंस हैं और हमें इलेक्शन में भरपूर तरीके से जाना चाहिए और हम इस चीज़ के लिए जो है वो बिल्कुल तैयार हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इसके लिए तैयार है और इंशाअल्लाह ताला आप देख रहे हैं कि हमारी इलेक्शन मुहिम शुरू हो चुकी है। उसके साथ साथ आज एक तारीख़ी दिन है हमारे लिए, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के लिए, कि आज कराची में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की पहली दफ़ा मेयर जो मुंतखब हुए हैं, आपसे चंद लम्हे बाद जो है वो अपने ओहदे का मेयर और डिप्टी मेयर ओथ भी ले रहे हैं। और बाकी जो हमारे मेयर और डिप्टी मेयर मुख्तलिफ ज़िलों में और इलाकों में जो हुए हैं, तहसील के हुए हैं, वो भी ओथ ले रहे हैं। तो मैं समझता हूँ कि कराची की आवाम ने
पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को जो मैंडेट दिया है मेयर का, इंशाल्लाह ताला हम उनकी तवक्कुआत पे इंशाल्लाह ताला पूरा आएंगे। और जिस तरीके से इंशाल्लाह ताला जो हमारे एक यंग एनर्जेटिक वहाँ पे जो है इस वक्त हमारे कराची से मेयर आए हैं, चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने भी स्वात में जलसे से खिताब करते हुए यही बात की थी कि जो है हम जो है अपने यंगस्टर्स को आगे लाएंगे। सीनियर लोगों का तजर्बा और यंगस्टर्स का मैदान में दोनों का कम्बिनेशन इंशाल्लाह ताला आप देखेंगे कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इलेक्शन में भरपूर तरीके से जो है वो जा रही है। और हमारी पूरी कोशिश है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा सीटें लेकर आएँ और जो है हम चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब को इस मुल्क का वज़ीर आज़म बनाएँ। तो यही कुछ गुजारिशात मेरी थी। और साथ साथ जो बजट के हवाले से बात हुई थी, परसों पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का एक डेलीगेशन वज़ीर आज़म साहब से मुलाकात उन्होंने की थी, खुर्शीद शाह साहब की क़यादत में, जिसमें नवीद कमर साहब भी थे, शहरी रहमान साहब भी थी, कमर जमान कायरा साहब भी थे, CM सिंध भी थे, हमारे सिंध के पार्टी के प्रेसिडेंट निसार कोड़ो साहब भी थे। तो सब गए थे। जो हमारी रिजर्वेशन थी बजट के हवाले से वो हमने पेश के हवाले से थी, जो बलूचिस्तान में, जो सिंध में, जो साउथ खैबर पख्तूनख्वा और साउथ पंजाब में जो फ्लड आया, उसके हवाले से जो हमने पाकिस्तान की आवाम के साथ जो वादा किया था कि हमने आपको दोबारा अपने घरों में आबाद करना है। जिस तरह 2008 से 13 के दौरान हमारे दौरान हुकूमत जो स्वात के IDPs थे, 30 लाख IDPs जिनको अपने घर छोड़ के जाना पड़ा, चंद महीनों के अंदर अंदर उनको हमने दोबारा अपने घरों में आबाद किया, रिकन्स्ट्रक्शन का फेज़ भी किया और हमने उनको आबाद किया। हम चाहते हैं कि हमारे जो फ्लड अफेक्टेड हैं, जिनका कुछ नहीं बचा, उनको जो है वो सिंध में है, बलूचिस्तान में है, साउथ पंजाब में या साउथ खैबर पख्तूनख्वा में, उनको हम अपने घरों में आबाद करें। तो इससे ये बात नहीं है कि हमारे कोई इख्तलाफात है अपनी इत्तेहादी जमात के साथ, लेकिन हमारे कुछ रिजर्वेशन है जो कि हमने पेश करनी है। इसी तरीके से फाटा और पाटा का जो मसला था, मैंने यहाँ पर ही प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी कि इकनॉमिकल सिचुएशन में उन्होंने टैक्स एग्जम्पशन की बात की थी। हम शुक्रिया अदा करते हैं वज़ीर आज़म साहब का कि उन्होंने हमारी बात मानी और 1 साल के लिए फॉर्मर फाटा और पाटा को टैक्स एग्जम्पशन भी दी, सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहें भी बढ़े। हम चाहते हैं कि थोड़ी और बढ़ जाती है, लेकिन इस इकनॉमिकल सिचुएशन में ये भी हमारे लिए मतलब है कि काफ़ी है। और इस तरह पेंशनरों की पेंशनें भी उन्होंने बढ़ाई। तो ये मैं समझता हूँ कि एक पॉजिटिव चीज़ है। और बाकी ये चीज़ें कि जी इख्तलाफ है, ऐसा इख्तलाफ नहीं है, लेकिन अपने घर में, क्योंकि 13 जमातों की, 14 जमातों की अगर इत्तेहादी हुकूमत है, छोटे मोटे मसाइल होते हैं, लेकिन हमने जो है उन लोगों की आवाज़ डेफिनेटली हुकूमत तक पहुँचानी है और हमने पहुँचाई है। अब मैं जो है वो दावत दूँगा अपने नजीरुल चंद साहब से कि ये भी आपसे जो है कुछ अपने ख्यालात का जो है वो इज़हार करें। ये मनाज़र आपको दिखा रहे हैं, इस्लामाबाद में वज़ीर ममलिकत फैसल करीम कुंडी न्यूज़ कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। दूसरी जानिब इस वक्त तकरीब जारी है इस्लामाबाद में, जिसमें वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ भी शरीक हैं। ख़ातीन हज़रात, आज की तकरीब का बाज़ाब्ता आइए तिलावत कलाम पाक को समाअत करते हैं। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। In the name of Allah, the Beneficent, the Merciful. इक़रा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी ख़लक़, Read in the name of thy Lord who createth. ख़लक़ल इंसान मिन अलक़, Created man from a clot. इक़रा वरब्बुकल अकरम, Read, and thy Lord is the most bounteous, अल्लज़ी अल्लम बिलक़लम, who teacheth by the pen. अल्लमल इंसान मा लम यअलम, Teacheth man that which he knew not.
सदक़ल्लाहुल अज़ीम। The Prime Minister of the Islamic Republic of Pakistan. इस्लामाबाद में प्राइम मिनिस्टर नेशनल इनोवेशन अवार्ड्स की तकरीब जारी है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ भी तकरीब में शिरकत कर रहे हैं। इस हवाले से मज़ीद भी आपको आगाह करेंगे। ये थी अब तक ताज़ा तरीन। क्या टाइमिंग, इस वक्त पाकिस्तान बहुत गहरे शिकंजे में, साजिश में घेरा जा चुका है। आलमी साजिश, उसका मोहरा यहाँ उसका बैठा और वो धड़ल्ले से बगैर किसी डर और खौफ के आज तक आवाम से रोज शाम को खिताब करता है। ठीक है, बताइए, उसको खौफ हो तो वो ये काम करे। ठीक है, लेकिन इसमें मैं आगे चल के सवाल करूंगा, दोनों ही हुकूमती इत्तेहाद का हिस्सा हैं। क्या वजूहत है कि एक शख्स मुल्क के ख़िलाफ़ यहाँ बैठकर इंटरनेशनल मीडिया से जो है वो ख़िताब कर रहा है, मुल्क के लिए मसाइल पैदा कर, मुल्क को थ्रेट मिल रही है, मुल्क को मसलन उनकी कौमी सलामती के लिए नुकसानदेह स्टेटमेंट्स जारी है, गलत इल्ज़ामात लगाए जा रहे हैं, तो हुकूमत क्यों नहीं रोकती है? एक छोटा सा ब्रेक, फिर वापस आते हैं। वाओ, दोनों ने मुंह धोया, मुझे सिर्फ इतना सा ग्लो मिला और तुम्हें इतना सारा। तुमने सोप यूज किया जिससे बस धूल निकली, तो इतना सा ग्लो। इतना सारा ग्लो चाहिए तो ग्लो एंड लवली फेस वॉश। ये चेहरे से धूल, चिपचिपाहट निकाले और दे विटामिन्स का भरपूर ग्लो। ग्लो एंड लवली फेस वॉश। पहली बार विटामिन सी और ग्लिसरीन के साथ नया लक्स, जो दिल को निखारे, नमी दे और दे चांद सा रोशन चेहरा। लक्स फेस ऑफ द ईयर माया अली। थैंक यू लक्स, पर ये अवार्ड सिर्फ मेरा नहीं, ये है इन सभी खूबसूरत चेहरों का जिनकी रोशनी से दुनिया रोशन है। नया लक्स, दे चांद सा रोशन चेहरा। शोला है यूफोन 4G सबसे बड़ी प्लस ऑफर में। 40 GB डेटा तो है, प्लस बड़े ऑफ नेट मिनट्स। अभी *7777# डाल करो। पाकिस्तान का सबसे बेस्ट 4G नेटवर्क। यूफोन, तुम ही तो हो। जब नहाने के पानी में डले डेटॉल एंटीसेप्टिक लिक्विड, तो आप और आपका घर रहे महफूज और सबको बचाए 100 किस्म की बीमारियों वाले जरासीम से। वाओ, दोनों ने मुंह धोया, मुझे सिर्फ इतना सा ग्लो मिला और तुम्हें इतना सारा। तुमने सोप यूज किया जिससे बस धूल निकली, तो इतना सा ग्लो। इतना सारा ग्लो चाहिए तो ग्लो एंड लवली फेस वॉश। ये चेहरे से धूल, चिपचिपाहट निकाले और दे विटामिन्स का भरपूर ग्लो। ग्लो एंड लवली फेस वॉश। गर्मी में हर कदम लगे जलते कोयलों पर चलना, सीट लगे जैसे खौलता तवा और बस बन जाए अवन, पर घर आते ही हो जाता है सब कूल विद डेटॉल कूल। इसका मेंथोल फॉर्मूला दे 5 डिग्री तक कूलिंग सेंसेशन और रखे आपको बदबू फैलाने वाले जर्म से बहुत दूर। गर्मी जाओगे भूल विद डेटॉल कूल। आजकल हम सौदा नहीं, समझौता करते हैं। बजट में जो रहना है, मगर खाने पे समझौता। मेरे घर वाले रोज शौक से खाना खाते हैं। ऐसे कनौर चिकन क्यूब सिर्फ 70 रुपए में दे खानों को चिकन का असली मजा। कनौर चिकन क्यूब्स, तो अब समझौता कैसा? और इस वक्त इस्लामाबाद में प्राइम मिनिस्टर नेशनल इनोवेशन अवार्ड की तकरीब जारी है। वज़ीर आज़म भी इस तकरीब में शरीक हैं। चढ़ रहा है, वक्त आगे बढ़ रहा है, तुम भी आगे बढ़ो, ऊंचा उड़ो, चूलो आसमान, तुम हो पाकिस्तान, चूलो आसमान, तुम हो ये इनकलाबी प्रोग्राम नौजवानों की तरक्की में संग मील साबित हो रहा है।
आपकी तालीम, हुनरमंदी, सेहत और रोजगार से ही पाकिस्तान में तरक्की होगी। जी लेडीज एंड जेंटलमैन, पूरे पाकिस्तान में हज़ारों हमारे यूथ ने इस प्रोग्राम के लिए अप्लाई किया, 250 उसमें फिर लोगों को शॉर्टलिस्ट किया और आज वो मौका आ गया है। वो जो अवार्ड विनर्स हैं अल्टीमेटली जिन्होंने ये जीता है, आज प्राइम मिनिस्टर साहब खुद नताइज का ऐलान करेंगे और प्राइम मिनिस्टर साहब इनको चेक्स देंगे जो कि 1 मिलियन तक की मालियत का होगा। सना? एब्सोल्युटली, बट नॉट जस्ट येट फहद, मेरा व्हाट्सएप ग्रुप इस वक्त भरा हुआ है। सारे पार्टिसिपेंट्स की रिक्वेस्ट है कि रिजल्ट्स बताते, और ये कल रात से मुझे पता है बहुत बेताब है कि इनको रिजल्ट्स पता चले, लेकिन हम सबको भी आज ही पहली दफ़ा फ्रॉम आवर वेरी डिस्टिंग्विश्ड पैनल ऑफ जूरी मेंबर्स ये पता चलेगा कि इन्होंने किस पार्टिसिपेंट को टॉप 10 और टॉप 40 में सेलेक्ट किया है, और वो इन्होंने जितनी जर्नी और जितनी स्ट्रगल की है आज उनको उसका रिजल्ट मिलेगा। तो ऑफ कोर्स वो मोमेंट आज है, बट थोड़ा सा उसमें अभी थोड़ा सा वेट है उसमें। और प्राइम मिनिस्टर साहब की मौजूदगी में, प्राइम मिनिस्टर साहब मैं ये कहना चाहूँगा आपकी टीम ने, जिसमें यूथ अफेयर्स में मैडम शाजा फातिमा साहिबा और एहसन इकबाल साहब फेडरल मिनिस्टर फॉर प्लानिंग एंड डेवलपमेंट, और एजुकेशन में राना तनवीर साहब, इन्होंने भी बड़ा इसके अंदर कलीदी किरदार अदा किया आपके विजन को इम्प्लीमेंट करने में। मैं चाहूँगा इनको भी बहुत रिकग्नाइज किया जाए। राउंड ऑफ अपलॉज लेडीज एंड जेंटलमैन। और विदाउट एनी फर्दर अडू मैं रिक्वेस्ट करूंगा, बहुत ही डायनामिक, अभी हम उनको सुन भी रहे थे, बहुत ही खूबसूरत कॉन्वर्जेशन, और यूथ अफेयर्स के हवाले से आई थिंक शी इज़ द राइट पर्सन। मे आई हम्बली रिक्वेस्ट स्पेशल असिस्टेंट टू प्राइम मिनिस्टर ऑन यूथ अफेयर्स, मैम शाजा फातिमा, इफ यू कुड प्लीज कम फॉरवर्ड एंड से अ फ्यू वर्ड्स। Bismillahirrahmanirrahim. Honorable Prime Minister, Islamic Republic of Pakistan, Shehbaz Sharif Sahab, our worthy federal ministers, SAPMs, vice chancellors who are sitting here, who've joined us, private sector, industry, who are all here and who are also jury members for this program. We have some teachers sitting here, and especially our young youth population, our girls and boys who are here, who've powered through everything, and they've reached this point. They've been selected across Pakistan, 250 shortlisted participants who are sitting here, who've gone through the struggle, who've taken the boot camps, who've dedicated their time, who've put in their hard work, despite their education going parallel. A very, very warm welcome and Assalamu alaikum. We'll try again. Assalamu alaikum. Good. So, we've, Honorable PM साहब, आपके आने से पहले हमने बहुत कॉन्वर्सेशन की है इन बच्चों के साथ, इनके बहुत अच्छे आइडियाज़ कुछ सामने आए हैं, वो हम आपके सामने रखेंगे। अपने अपने सेक्टर्स की इन्होंने बात की, अपने अपने इलाकों की बात की। यहाँ पे हैदराबाद से, मीरपुर ख़ास से, बलूचिस्तान से, हर जगह से बच्चे मौजूद हैं। इनके जो चैलेंजेस हैं वो भी हम आपको पेश करेंगे, और आपकी जो यहाँ पे आईटी की आपने टास्क फोर्स बनाई थी, उसके कुछ मेंबर्स बैठे हुए हैं, उन्होंने भी ये आइडिया सुने हैं। जो आपने फ़ंड डेडिकेट किया है फ्रीलांसर्स के लिए और वेंचर कैपिटलिज्म के लिए और आईटी डेवलपमेंट के लिए, उसके अंदर भी हम ये आइडियाज़ इंशाल्लाह आज शाम तक ही इनकॉर्पोरेट कर देंगे। तो ज़्यादातर बात तो हमारी हो चुकी है, मगर मैं आपको थोड़ा सा ब्रीफ कर दूं कि प्राइम मिनिस्टर्स यूथ प्रोग्राम 2013 में शुरू किया गया था, और इसका मकसद यही था कि जो हमारी यूथ पॉपुलेशन है, जो कि हमारा मेजर चंक है पॉपुलेशन का, तकरीबन 70% हमारी आवाम जो है वो 30 साल से कम उम्र की है। तो ये तकरीबन 15 से 16 करोड़ बच्चे और बच्चियां हैं जो इस मुल्क का सबसे अहम असासा हैं। तो इनके लिए ये प्रोग्राम इनिशिएट किया गया था। इसमें कुछ इनिशिएटिव्स थे जिसमें स्कॉलरशिप्स दी जाती थी। शहबाज शरीफ साहब जब से चीफ मिनिस्टर हैं तब से लैपटॉप्स दे रहे हैं, फिर फेडरल गवर्नमेंट ने दिए। बिज़नेस के लिए
फंडिंग की गई, लोन्स दिए गए, स्किल्स डेवलपमेंट की गई। इसी तरह से इंटर्नशिप प्रोग्राम चलाया गया और आज ये 2013 से हमने इसका सफ़र शुरू किया और 2023 में 10 साल इस बात को मुकम्मल हुए, इस सफ़र को मुकम्मल हुए। वो एक छोटा सा पौधा जो लगा था, आज उससे लाखों की तादाद में बच्चे और बच्चियां उन्होंने फ़ायदा उठाया। हमने तकरीबन 100 अरब के बिज़नेस लोन्स डिसबर्स किए। पीएम साहब की चीफ़ मिनिस्टरशिप में, प्राइम मिनिस्टरशिप में, नवाज शरीफ साहब की प्राइम मिनिस्टरशिप में अगर हम कलेक्टिवली देखें तो तकरीबन 10 लाख बच्चों को मुफ्त लैपटॉप दिए गए, जिसकी एग्ज़ाम्पल्स और सक्सेस स्टोरीज़ जो हैं दे आर हार्ट वार्मिंग, मतलब वो लाइफ चेंजिंग हैं। खाली उन बच्चों के लिए, उनके ख़ानदानों के लिए नहीं, पूरी कम्युनिटीज़ के लिए वो लाइफ चेंजिंग हैं। तो इस तरह के जो एग्ज़ाम्पल्स हैं, ये जो हम यूथ की बात करते हैं, जो हम इनिशिएटिव्स चलाते हैं, ये हमारी सबसे बेहतरीन इन्वेस्टमेंट है जो हम इस मुल्क के अंदर करते हैं। हमारी तमाम बजट एलोकेशन में दिस इज़ द बेस्ट इन्वेस्टमेंट दैट वी कैन डू, क्योंकि इसका मैक्सिमम रिटर्न है। और ख़ास तौर पे जो आप आईटी सेक्टर से, स्टार्टअप से जो आपका ताल्लुक़ है, फ्रीलांसर्स का जो ताल्लुक़ है, ये सबसे आप कह लें कि राइप इस वक्त इंडस्ट्री है दैट कैन इमीडिएटली पुट पाकिस्तान ऑन द ट्रैक ऑफ डेवलपमेंट। और यही पीएम साहब का विज़न है और इसीलिए उन्होंने इस पे टास्क फोर्स बनाई। तकरीबन पिछले 1 साल में वो 10 से ज़ायद मीटिंग्स करके जितनी पॉलिसी जो कंड्यूसिव है टू डेवलप दिस इंडस्ट्री, उन्होंने अपना विज़न दे के उसको ऑन द हाईएस्ट लेवल जो है वो इंश्योर कराया है। और आप देखेंगे कि इंशाल्लाह जल्द उसका फ्रूट जो है वो आपको नज़र आएगा। मैं आपको बता रही थी कि उन्होंने एंडाउमेंट फ़ंड रखा है ताकि ये फंडिंग जो है आपकी ये इंस्टीट्यूशनलाइज हो जाए। आपको हर साल, चाहे कोई गवर्नमेंट प्रोग्राम चलाए ना चलाए, आपको ये फंडिंग जो है वो हर वक्त इट शुड बी अवेलेबल टू यू फॉर द एक्सपेंशन ऑफ योर बिजनेसेस, फॉर स्टार्टिंग न्यू बिजनेसेस। तो ये थोड़ा सा बैकग्राउंड था। इस साल हमने प्राइम मिनिस्टर्स यूथ प्रोग्राम में एक स्पोर्ट्स का टैलेंट हंट किया, हज़ारों बच्चों ने उसमें हिस्सा लिया। मकसद यही है कि पॉजिटिव इंगेजमेंट, किस तरह हम एनर्जीज़ को अच्छे तरीके से, बेहतर तरीके से, मुस्बत तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं पाकिस्तान की डेवलपमेंट के लिए, यहाँ पे खुशहाली लाने के लिए। बिज़नेस लोन्स जो हैं उनकी बात की वो मैंने आपको बताया है। शहबाज शरीफ साहब का मशहूर है शहबाज स्पीड, वो पूरे दुनिया उसको करती है, एक्नॉलेज करती है। हमने पिछले 10 सालों में ऑन एवरेज 7 बिलियन रुपीज़ डिसबर्स किए बिज़नेस लोन्स में, मगर सिर्फ इन 5 महीनों में हम 30 बिलियन रुपीज़ जो है वो डिसबर्स कर चुके हैं। सो इट्स एन इंक्रीज़ ऑफ ऑलमोस्ट आप कह लें कि हमने उसको 4 टाइम्स जो है, 3 to 4 टाइम्स वो ज़्यादा बिज़नेस लोन्स दिए हैं ऑन एवरेज जो हम पिछले 10 सालों से देते आ रहे हैं। तो ये तमाम चीज़ें, इसके साथ साथ आपकी तमाम यूनिवर्सिटीज़ में ग्रीन यूथ क्लब्स हैं ताकि सस्टेनेबल डेवलपमेंट, क्लाइमेट चेंज की तरफ जो है वो आपकी सेंसिटाइजेशन हो सके और उस तरफ हम आ सकें। एंड उसी का एक हिस्सा जो है वो इनोवेशन अवार्ड है और हमें बड़ी खुशी है कि आप लोग यहाँ पे मौजूद हैं और पीएम साहब की तरफ से वो ग्रेटफुल टू हिम। उन्होंने बड़े ट्राइंग टाइम्स हैं ये, पिछला 1 साल भी काफ़ी मुश्किल गुजरा, मगर देयर वाज नॉट कोई एक दिन भी ऐसा नहीं था जब उन्होंने यूथ रिलेटेड एक्टिविटीज़ पे कभी रिस्पांस ना आया हो। एंड वी वेरी ग्रेटफुल टू हिम। मैंने आपको बताया हर चीज़ पे बजट कट्स लगे, मगर हमारे प्रोग्राम पे नहीं लगे। हमारी तमाम फंडिंग उसी तरह था कि बच्चे जो हैं, लाइक आई सेड कि दिस इज़ आवर बेस्ट इन्वेस्टमेंट और इसकी हम उम्मीद करते हैं कि बहुत जल्द ना सिर्फ आपको बल्कि पूरे पाकिस्तान को जो है वो इसके सम्राट मिलेंगे। तो इस सब के साथ मैं आप सबको आई विश यू गुड लक कि आप में से आज जो जीतेंगे और जो नहीं भी जीतेंगे, हमारे पास राउंड 2 भी है, प्लानिंग मिनिस्ट्री के और इनिशिएटिव्स भी हैं और इंशाल्लाह एक दफ़ा प्राइम मिनिस्टर साहब के विजन के मुताबिक हम एक एंडाउमेंट फ़ंड जब मुख्तस कर देंगे तो आपको ये जो फंडिंग है, ये कैपिटल इन्वेस्टमेंट है, ये राउंड द ईयर फॉर ईयर्स टू कम जो है वो आपके पास अवेलेबल होगी। सो वेरी गुड लक एंड आई होप यू हैव फन, आई होप यू हैड अ गुड टाइम इन द पास्ट 6 months जो आप इस प्रोग्राम के साथ इन्वॉल्व रहे हैं। एंड वी आर ऑलवेज ओपन फॉर बेटर सजेशंस। हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं, आपने pmyp.gov.pk पे एप्लीकेशंस की, तो आपके सजेशंस जो हैं वो हमेशा दे आर ऑलवेज वेलकम। थैंक यू वेरी मच। Thank you very much, Minister Saiba, and I want to also reiterate जो रोल आपने प्ले किया है स्पेशली थ्रू आउट दिस प्रोग्राम में। हमें ख़ास इंस्ट्रक्शंस ये थी कि जो जितने पार्टिसिपेंट्स और एंटरप्रेन्योर्स हैं
उनको हम ख़ास जो है उनका ख्याल रखें और उनके जो प्रोजेक्ट्स हैं और जो उनका फ्यूचर है वो हमारी प्रायोरिटी हो, और यही हमारी कोशिश रही है। सो वज़ीर आज़म का विजन को आगे लेकर जाने में ऑफ कोर्स ऐसे PM का बहुत बड़ा हाथ है, एंड शी हैज़ पेड अटेंशन टू एवरी लिटिल डिटेल। हम सुबह से भी सुबह 4 बजे तक भी यहाँ थे, एंड मिनिस्टर वाज हियर विद अस टू मेक श्योर कि ये सारी अरेंजमेंट जो है वो आपके लिए सही तरह से हो। तो सना, कुछ टेस्टिमोनियल्स ना देखें, जो बच्चे यहाँ पे आए उनकी जर्नी कैसे रही, किस तरह से वो सारा प्रोसेस? जी बिल्कुल, इसमें मैं एक बात कहना चाहूँगी कि हमारे पास जो सक्सेस स्टोरीज़ और फीचर स्टोरीज़ हमने बताई हैं अपने पार्टिसिपेंट्स की फ़ाद, वो सिर्फ चंद ऐसी हैं जो हम यहाँ दिखा सके हैं। बेशुमार बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने अपने आइडियाज़ प्रेजेंट किए जो बहुत अच्छे हैं। जैसे आप जानते हैं 250 नहीं है, हज़ारों एप्लीकेशंस थी। सो दीज आर जस्ट ए रिप्रेजेंटेटिव ऑफ व्हाट यू ऑल हैव अचीव टुडे। तो जो यहाँ पे हम सक्सेस स्टोरीज़ या फीचर स्टोरीज़ आपको दिखा रहे हैं, सिर्फ यही हमारा एसेट नहीं है, आप सब हैं। सो लेट्स टेक a look at 3 very special stories of our participants from all over Pakistan। हमने ये गैदर किया है और आपको दिखाना चाहिए सिर्फ एक ग्लिम्स कि क्या पोटेंशियल है हमारी यूथ का। जी जहांगीर है और बेसिकली मेरा ताल्लुक मानसरा के एक गांव बेहाली से है। माय नेम इज़ इब्राहिम कादर और मेरी पैदाइश जो है वो पाकिस्तान के छोटे शहर एबटाबाद से है। प्राइम मिनिस्टर नेशनल इनोवेशन अवार्ड्स की तकरीब इस्लामाबाद में जारी है और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ भी तकरीब में शरीक हैं। यहाँ वक्त हुआ है एक ब्रेक का। जब नहाने के पानी में डले डेटॉल एंटीसेप्टिक लिक्विड तो आप और आपका घर रहे महफूज और सबको बचाए 100 किस्म की बीमारियों वाले जरासीम से। करेला ऑफ दादा जान को खाना पड़ेगा। एक सख्त तो जल्दी खा लीजिए। कपड़े तो खुरदुरे हो जाएंगे। बिल्कुल नहीं, नया सर्फ एक्सेल ये जिद्दी दाग निकाले पर इनके सॉफ्ट पर्ल्स रखे कपड़े नर्म मुलायम। नया सर्फ एक्सेल। बदलते मौसम के बीच में बीमारियां बढ़ने का डर होता है, मगर हेल्दी रहना मुश्किल नहीं जब डेटॉल सोप का जर्म डिफेंस प्रोटेक्ट करे 100 बीमारी फैलाने वाले जरासीम से और दे यकीनी हिफाजत। इसीलिए टेलीनॉर पे कम में मोर से ज्यादा फायदा हर बार हो। टेलीनॉर 4G जो हर पाकिस्तानी चाहे। यूरोपियन टेक्नोलॉजी से बने डॉलन्स AC का विंड ब्लास्ट फीचर करे कमरे में फौरी ठंडक। 30% स्ट्रॉन्गर एयर फ्लो क्योंकि डॉलन्स रिलायबल है। इसीलिए टेलीनॉर पे कम में मोर से ज्यादा फायदा हर बार हो। टेलीनॉर 4G जो हर पाकिस्तानी चाहे। लड़की वालों का स्टाइल ही कुछ अलग है। याद है ना, सॉन्ग चेंज तो हेयर स्टाइल चेंज। हाँ हाँ। नया सनसिल्क थिक एंड लॉन्ग, इसमें है योगर्ट प्रोटीन और केराटिन का सुपर मिक्स जिससे बाल दिखे 2 गुना ज्यादा घने और मुमकिन करे हर हेयर स्टाइल। कैसा लगा हमारा स्टाइल? इस शादी सीजन जब बाल हो थिक, कोई भी स्टाइल करो पिक। वाओ, दोनों ने मुंह धोया, मुझे सिर्फ इतना सा ग्लो मिला और तुम्हें इतना सारा। तुमने सोप यूज किया जिससे बस धूल निकली तो इतना सा ग्लो। इतना सारा ग्लो चाहिए तो ग्लो एंड लवली फेस वॉश। ये चेहरे से धूल चिपचिपाहट निकाले और दे विटामिन्स का भरपूर ग्लो। ग्लो एंड लवली फेस वॉश। पहली बार विटामिन C और ग्लिसरीन के साथ नया लक्स जो जिल्द को निखारे, नमी दे और दे चांद
सा रोशन चेहरा। Lux Face of the Year, Maya Ali. थैंक यू लक्स, पर यह अवार्ड सिर्फ मेरा नहीं, ये है इन सभी खूबसूरत चेहरों का जिनकी रोशनी से दुनिया रोशन है। नया लक्स, तेजान सा रोशन चेहरा। जब नहाने के पानी में डले डेटॉल एंटीसेप्टिक लिक्विड तो आप और आपका घर रहे महफूज और सबको बचाए 100 किस्म की बीमारियों वाले जरासीम से। इसीलिए टेलीनॉर पे कम में मोर से ज्यादा फायदा हर बार हो। टेलीनॉर 4G, जो हर पाकिस्तानी चाहे। बदलते मौसम के बीच में बीमारियां बढ़ने का डर होता है, मगर हेल्दी रहना मुश्किल नहीं जब डेटॉल सोप का जर्म डिफेंस प्रोटेक्ट करे 100 बीमारी फैलाने वाले जरासीम से और दे यकीनी हिफाजत। पेश है नया हार्पिक बाथरूम क्लीनर। इसको पानी में मिलाएं और फर्श चमकाएं, सख्त दागों के लिए सीधा लगाएं और पाएं डिटर्जेंट के मुकाबले 10 गुना बेहतर सफाई। तो ब्लू से मिला चमकदार टॉयलेट और लाल से चमकदार बाथरूम, वो भी नए जैसा। गर्मी और जर्म्स करो दूर विद डेटॉल कूल। इसका मेंथोल फार्मूला दे 5 डिग्री तक कूलिंग सेंसेशन और रखिए आपको बदबू फैलाने वाले जर्म्स से बहुत दूर। गर्मी जाओगे भूल विद डेटॉल कूल। अब लड़की वालों की बारी है। लड़की वालों का स्टाइल ही कुछ अलग है। याद है ना, सॉन्ग चेंज तो हेयर स्टाइल चेंज। हाँ हाँ। सनसिल्क थिक एंड लॉन्ग। इसमें है योगर्ट प्रोटीन और केराटिन का सुपर मिक्स, जिससे बाल दिखे 2 गुना ज्यादा घने और मुमकिन करे हर हेयर स्टाइल। कैसा लगा हमारा स्टाइल इस शादी सीजन? जब बाल हो थिक, कोई भी स्टाइल करो पिक। इसीलिए टेलीनॉर पे कम में मोर से ज्यादा फायदा हर बार हो। टेलीनॉर 4G, जो हर पाकिस्तानी चाहे। गर्मी में हर कदम लगे, चलते कोयलों पर चलना, सीट लगे जैसे खौलता तवा और बस बन जाए अवन, पर घर आते ही हो जाता है सब कूल विद डेटॉल कूल। इसका मेंथोल फार्मूला दे 5 डिग्री तक कूलिंग सेंसेशन और रखिए आपको बदबू फैलाने वाले जर्म्स से बहुत दूर। गर्मी जाओगे भूल विद डेटॉल कूल। लड़की वालों का स्टाइल ही कुछ अलग है। याद है ना, सॉन्ग चेंज तो हेयर स्टाइल चेंज। हाँ हाँ। नया सनसिल्क थिक एंड लॉन्ग। इसमें है योगर्ट प्रोटीन और केराटिन का सुपर मिक्स, जिससे बाल दिखे 2 गुना ज्यादा घने और मुमकिन करे हर हेयर स्टाइल। कैसा लगा हमारा स्टाइल इस शादी सीजन? जब बाल हो थिक, कोई भी स्टाइल करो पिक। वाओ, दोनों ने मुंह धोया, मुझे सिर्फ इतना सा ग्लो मिला और तुम्हें इतना सारा। तुमने सोप यूज किया जिससे बस धूल निकली, तो इतना सा ग्लो। इतना सारा ग्लो चाहिए तो ग्लो एंड लवली फेस वॉश। इस चेहरे से धूल चिपचिपाहट निकाले और दे विटामिन्स का भरपूर ग्लो। ग्लो एंड लवली फेस वॉश। पहली बार विटामिन सी और ग्लिसरीन के साथ नया लक्स, जो दिल को निखारे, नमी दे और दे चांद सा रोशन चेहरा। Lux Face of the Year, Maya Ali. थैंक यू लक्स, पर यह अवार्ड सिर्फ मेरा नहीं, ये है इन सभी खूबसूरत चेहरों का जिनकी रोशनी से दुनिया रोशन है। नया लक्स, तेजान सा रोशन चेहरा। गर्मी और जर्म्स करो दूर विद डेटॉल कूल। इसका मेंथोल फार्मूला दे 5 डिग्री तक कूलिंग सेंसेशन और रखिए आपको बदबू फैलाने वाले जर्म्स से बहुत दूर। गर्मी जाओगे भूल विद डेटॉल कूल।
इसीलिए टेलीनॉर पे कम में मोर से ज्यादा फायदा हर बार हो। टेलीनॉर 4G जो हर पाकिस्तानी चाहे। बदलते मौसम के बीच में बीमारियां बढ़ने का डर होता है, मगर हेल्दी रहना मुश्किल नहीं जब डेटॉल सोप का जर्म डिफेंस प्रोटेक्ट करे 100 बीमारी फैलाने वाले जरासीम से और दे यकीनी हिफाजत। सब्जियां इतनी महंगी हो गई ना आपा, इतनी महंगाई का क्या करें? मैं एक हफ्ते में घर पे ही सब्जियां उगा दूंगा। चलो अब आपको सब्जी खरीदने की जरूरत नहीं है अम्मी। अरे वाह, हफ्ते भर ऐसे दाम, इसलिए सर्फ एक्सेल हफ्ता पैक 99 रुपए में चले पूरा हफ्ता। सर्फ एक्सेल। जब नहाने के पानी में डले डेटॉल एंटीसेप्टिक लिक्विड तो आप और आपका घर रहे महफूज और सबको बचाए 100 किस्म की बीमारियों वाले जरासीम से। आजकल हम सौदा नहीं, समझौता करते हैं। बजट में जो रहना है, मगर खाने पे समझौता। मेरे घर वाले रोज शौक से खाना खाते हैं। ऐसे कनौर चिकन क्यूब सिर्फ 70 रुपए में दे खानों को चिकन का असली मजा। कनौर चिकन क्यूब्स। तो अब समझौता कैसा? बदलते मौसम के बीच में बीमारियां बढ़ने का डर होता है, मगर हेल्दी रहना मुश्किल नहीं जब डेटॉल सोप का जर्म डिफेंस प्रोटेक्ट करे 100 बीमारी फैलाने वाले जरासीम से और दे यकीनी हिफाजत। वाओ, दोनों ने मुंह धोया। मुझे सिर्फ इतना सा ग्लो मिला और तुम्हें इतना सारा। तुमने सोप यूज किया जिससे बस धूल निकली, तो इतना सा ग्लो। इतना सारा ग्लो चाहिए तो ग्लो एंड लवली फेस वॉश। ये चेहरे से धूल, चिपचिपाहट निकाले और दे विटामिन्स का भरपूर ग्लो एंड लवली फेस वॉश। बदलते मौसम के बीच में बीमारियां बढ़ने का डर होता है, मगर हेल्दी रहना मुश्किल नहीं जब डेटॉल सोप का जर्म डिफेंस प्रोटेक्ट करे 100 बीमारी फैलाने वाले जरासीम से और दे यकीनी हिफाजत। इसीलिए टेलीनॉर पे कम में मोर से ज्यादा फायदा हर बार हो। टेलीनॉर 4G जो हर पाकिस्तानी चाहे। गर्मी में हर कदम लगे, चलते कोयलों पर चलना, सीट लगे जैसे खौलता तवा और बस बन जाए अवन, पर घर आते ही हो जाता है सब कूल विद डेटॉल कूल। इसका मेंथल फार्मूला दे 5 डिग्री तक कूलिंग सेंसेशन और रखे आपको बदबू फैलाने वाले जर्म से बहुत दूर। गर्मी जाओगे भूल विद डेटॉल कूल। लड़की वालों का स्टाइल ही कुछ अलग है। याद है ना, सॉन्ग चेंज तो हेयर स्टाइल चेंज। हाँ हाँ। नया सनसिल्क थिक एंड लॉन्ग, इसमें है योगर्ट प्रोटीन और केराटिन का सुपर मिक्स, जिससे बाल दिखे 2 गुना ज्यादा घने और मुमकिन करे हर हेयर स्टाइल। कैसा लगा हमारा स्टाइल? इस शादी सीजन जब बाल हो थिक, कोई भी स्टाइल करो पिक। पहली बार विटामिन सी और ग्लिसरीन के साथ नया लक्स जो दिल को निखारे, नमी दे और दे चांद सा रोशन चेहरा। लक्स फेस ऑफ द ईयर माया अली। थैंक यू लक्स, पर यह अवार्ड सिर्फ मेरा नहीं, ये है इन सभी खूबसूरत चेहरों का जिनकी रोशनी से दुनिया रोशन है। नया लक्स दे चांद सा रोशन चेहरा। मकान बनाते वक्त सरिया टेस्ट नहीं कराते, अल्लाह की शान है भाई। आ गया है शेखू स्टील जो हर लिहाज से टेस्टेड है, इसलिए वाकई में स्ट्रॉन्ग है। इसीलिए टेलीनॉर पे कम में मोर से ज्यादा फायदा हर बार हो। टेलीनॉर 4G जो हर पाकिस्तानी चाहे। अब तक अर्ली क्लॉक इज ब्रॉट टू यू बाय
नया लक्स तेजान सा रोशन चेहरा। शेखू स्टील टेस्टेड है। तुम्हें एक और कप चाय, एक और कप चाय, टपाल दानेदार। टेलेनॉर 4G जो हर पाकिस्तानी चाहे। अब तक हेडलाइन इज ब्रॉट टू यू बाय ग्लो एंड लवली फेस वॉश, ये चेहरे से धूल चिपचिपाहट निकाले और दे विटामिन्स का भरपूर ग्लो। ग्लो एंड लवली फेस वॉश। नया लक्स तेजान सा रोशन चेहरा। कैसा लगा हमारा स्टाइल इस शादी सीजन? जब बाल हो थिक, कोई भी स्टाइल करो पिक। किंजर झील, जिसे कलरी झील के नाम से भी जाना जाता है, अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं अब तक और मैं हूं मोनिस रजा। नजर डालेंगे हेडलाइंस पर। कराची के नौमंतखब मेयर मुर्तज़ा वहाब और डिप्टी मेयर सलमान मुराद कुछ देर बाद हलफ उठाएंगे। इलेक्शन कमिश्नर सिंध एजाज चौहान मेयर और डिप्टी मेयर के हलफ लेंगे। तकरीब गुलशन जिना पोलो ग्राउंड में होगी। वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो भी शिरकत करेंगे। इस्लामाबाद में प्राइम मिनिस्टर नेशनल इनोवेशन प्रोग्राम की तकरीब, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की शिरकत। 100 बासलाहियत नौजवानों में 16 करोड़ रुपए तकसीम। नौजवानों की सरमायाकारों से मुलाकात भी कराई जाएगी। नौजवानों ने मुनफरिद मंसूबे पेश किए थे। वज़ीर आज़म ने सैलाब ज़दगान फंड्स का मामला शाम तक हल करने की हिदायत कर दी। पार्टी की सीनियर रहनुमाओं से मुशावरत। नून लीग और पीपी के दरमियान मुज़ाकरात का दूसरा दौर आज होगा। बजट इजलास के दौरान बैठक लगेगी। सिंध के सैलाब ज़दगान के लिए फंड्स पर बात करेंगे। वज़ीर आला मुराद अली शाह की शिरकत की तवक्को। परवेज इलाही और चौधरी शुजात में बर्फ पिघलने लगी। सरबराह काफ लीग की कैंप जेल में पीटीआई के सदर से मुलाकात। दोनों ने एक दूसरे की खैरियत दरियाफ्त की। सियासी हालात पर भी बातचीत। मुलाकात में चौधरी शुजात का बेटा भी मौजूद था। गैस और बिजली हम दे रहे हैं, टैक्स भी सबसे ज्यादा हम देते हैं। विफाक के सबसे अच्छे बच्चे हम हैं। बजट पर सबसे ज्यादा हक सैलाब मुतासरीन का है, वो सबसे ज्यादा तकलीफ में हैं। वज़ीर इत्तलात शर्जील मेमन की प्रेस कॉन्फ्रेंस। उन्होंने कहा कि एहसन इकबाल ने सिंध की स्कीम के लिए पैसे नहीं रखे, मगर अपने नारोवाल की स्कीम के लिए रकम रख ली। पीपी रहनुमा ने कहा जमात इस्लामी कराची में अपनी शिकस्त तस्लीम करे। इन्हें एमक्यूएम के बाइकॉट के 22 सीटें मिली।